जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। मगर तारिक बिन ज़ियाद उनलस के मौजूदा हालात से इस कदर मुतमईन था कि वाली अफ्रीका के इस हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि जब वो आएगा इसको सूरत हाल समझा दी जाएगी। चुनाचे इसने अपनी पेशकदमी जारी रखी और फतूहात का दायरा वसी होता गया। मगर तारिक की ये हुक्म अदूली मूसा को सख्त नागवार गुजरी और जोश इंतकाल में इसने आगे चलकर तारिक की सियासी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। करतबा उंदलस के अहम शहरों में से था। रॉड्रिक ने यही बैठकर मुसलमानों से मुकाबले की तैयारी की थी। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के एक तजर्बाकार ग़ुलाम मुफीस की सरकर्दगी में 700 सवारों का एक दस्ता इसकी फ़तह के लिए भेजा गया। मुफीस दरियाए शिकंदा के किनारे तराई की झाड़ियों में छुप गया और जासूसों को तहकीकात के लिए शहर की तरफ भेजा। वो एक चरवाहा को पकड़ लाए। इससे मालूम हुआ कि करतबा के उमरा और रत्सा शहर को छोड़कर तलीतला चले गए हैं। शहर का वाली सिर्फ 400 सिपाहियों और थोड़े से मामूली शहरियों के साथ शहर की हिफाजत के लिए रह गया है, और ये कि शहर की फसील बड़ी मुस्तहकम, संगीन और ख़ासी बुलंद है। लेकिन ये भी मालूम हुआ कि एक मुकाम पर जहाँ इंजीर का दरख्त लगा हुआ है, एक रोज़न मौजूद है। इससे इस मौका पर फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये मालूमात बड़ी मुफीद साबित हुई। मुसलमान रात की तारीकी में इसी चरवाहे की रहनुमाई में करतबा की तरफ बढ़े। इत्तफाक से बारिश हो गई। ज़मीन नरम थी। घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई न दी। खामोशी से दरियाए करतबा को अबूर कर लिया। फसील की दीवार साहिल से तकरीबन 30 गज़ के फासले पर थी। पहले फसील पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की गई। फिर इस रोज़न का पता चला। इंजीर के दरख्त की शाखें दीवार पर लटक रही थीं। एक आदमी इस दरख्त के सहारे दीवार पर चढ़ गया। फिर पगड़ियों की कमंद बनाकर चंद सिपाहियों को ऊपर खींच लिया। फिर इसी तदबीर से फसील के इस पार उतरे। फसील के पासबान बेखबर सो रहे थे। इन्हें कत्ल करके फाटक खोल दिया। मुफीस फाटक के सामने फौज के लिए मुंतजिर खड़ा था। फाटक खुलते ही इस्लामी लश्कर रेला बिन के अंदर घुस गया और शाही महल का रुख किया। वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि वो सुनसान पड़ा है। हाकिम शहर 400 सिपाहियों के साथ किला कलीसा सेंट जॉर्ज में, जो शहर के मगरबी हिस्से में एक बाग में वाक़ था, मैसूर हो गया है। इस कलीसा के अंदर करीब की एक पहाड़ी से ज़मीन दोज रास्ते से पानी आता था। 3 महीने महासरा में गुजर गए और कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आई। मुफीस के जासूस जा बजा लगे हुए थे। इनमें से एक हबशी गुलाम रबा अपनी हमाकत से कलीसा के बाग के एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़कर खाने लगा। इस पर एक अहले कलीसा की नजर पड़ गई और इसको पकड़कर किले में ले गए। कहा जाता है कि अहले कलीसा ने इससे पहले किसी हबशी को नहीं देखा था। इसके जिस्म की स्याही को धोने के लिए इससे चश्मे पर ले गए जिसमें पानी आकर जमा होता था। इस तरह रबा ने पानी के ज़ख़ीरे और इसके रास्ते को देख लिया। जब लोगों को इसके जिस्म की स्याही के कुदरती होने का यकीन आया तो कलीसा में ले जाकर इसको कैद कर दिया। मगर वो इत्तफाक से किसी तरह कैद से निकल भागा और 7वें दिन मुफीस के पास आकर कलीसा और इसके चश्मे के चशमदीद हालात बयान किए। एपिसोड 9 इख्तिताम पजीर हुई।